तो स्टॉक मार्केट में जब से गिरावट आने लगी है तो ज्यादा रिस्क लेने वाले जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वहां पर एसेट अंडर मैनेजमेंट लगातार डिक्लाइन होने लगी है, और इसमें क्वांट म्यूचुअल फंड्स और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस, इन दो का सबसे बड़ा नाम यहां पर आ रहा है। तो अभी जो डेटा है एमएफआई की वेबसाइट के हिसाब से 6 ऐसी एएमसीज है जहां पर जो इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो काफी गिरा है। उन एएमसीज में से दो जो नाम है जहां पर एज अ परसेंटेज अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ज्यादा परसेंटेज यहां पर गिरती हुई क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस और मोतीलाल की नजर आएगी। तो अगर हम सारे म्यूचुअल फंड्स की एक बारी बात करते हैं तो सबसे पहले आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड यहां पर नजर आएगा जिसमें 11,000 करोड़ का डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल 10 लाख करोड़ से ज्यादा का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो एज अ परसेंटेज ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत कम यहां पर आप मान सकते हैं डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल में अगर आप देखेंगे 4700 करोड़ के आसपास यहां पर डिक्लाइन देखने को मिला है 1 लाख करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट के मुकाबले, यानी कि लगभग आप देख सकते हैं 4% की गिरावट एसेट अंडर मैनेजमेंट में मोतीलाल ओसवाल में देखने को मिली है। अगेन उसके बाद निपन इंडिया लाइफ में भी 4500 करोड़ का यहाँ पर नुकसान होते हुए नजर आया, लेकिन यहाँ पर भी ओवरऑल जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 5 लाख करोड़ के ऊपर नजर आएगी आपको। फ्रैंकलिन इंडिया में भी काफी नुकसान यहाँ पर नजर आया है, 1 लाख करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है जिसमें से 4,000 का डिक्लाइन है। और उसके बाद क्वांट म्यूचुअल फंड आ जाता है, यहां पर अभी अगर आप देखेंगे सिर्फ 94,000 करोड़ का इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट है जिसमें से 4,000 करोड़ का डिक्लाइन आते हुए नजर आया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, एक तो ये ज्यादा रिस्क लेने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, क्वांट की बात करें या हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें, और इनमें बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है। तो दो रीजन है, एक तो गिरावट आ रही है ओवरऑल, और दूसरा इन्वेस्टर्स अब अपना रीथिंक करने लगे अपने पोर्टफोलियो को, क्योंकि कुछ इन्वेस्टर्स ने, सारे इन्वेस्टर्स नहीं बोलूंगा, कुछ इन्वेस्टर्स ने रिस्क को ना समझकर सिर्फ इन म्यूचुअल फंड्स की पास्ट रिटर्न्स को देखकर अपना पैसा सारा इनमें लगाया हुआ था। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे भी थे जिन्होंने क्वांट स्मॉल कैप, मिड कैप, ईएलएसएस, लार्ज एंड मिड कैप, ऑलमोस्ट सारे क्वांट के म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए थे। कुछ ने मोतीलाल ओसवाल के सारे खरीदे हुए थे क्योंकि मोतीलाल ओसवाल पिछले 1 साल से फ्लेवर में था, और अब वो सारे म्यूचुअल फंड्स ज्यादा गिरने लगे हैं। मतलब अगर आप 1-2 महीने की बात करेंगे, मोतीलाल ओसवाल में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। क्वांट ने पिछले 1 साल में वर्स्ट म्यूचुअल फंड हाउस का एक तरीके से वहां पर चल रहा है, स्मॉल कैप में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है, और ऐसे ही इसके बाकी फंड भी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड म्यूचुअल फंड्स हैं क्वांट स्मॉल कैप के। और मैं काफी टाइम से वॉर्न भी आप लोगों को कर रहा था क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को लेकर। तो यहां पर ज्यादा गिरावट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने जल्दबाजी में बिना रिस्क को समझे हुए इन म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा लगाया हुआ था, और यहां से पैसा निकलते हुए नजर आ रहा है। और इन म्यूचुअल फंड हाउस में एसेट अंडर मैनेजमेंट भी अभी लगातार गिरते हुए नजर आ रहा है। तो अगर आप भी इन म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट कर रहे थे, मुझे लगता है आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ सोचकर, कुछ एनालिसिस करके इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ही म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलेगी। अभी सारे म्यूचुअल फंड्स गिर रहे हैं, सिर्फ क्वांट और मोतीलाल ओसवाल की बात नहीं है, बस इतना है कि कोई ज्यादा गिर रहा है, कोई कम गिर रहा है। कि किसी ने पास्ट में 50% की रिटर्न्स दी थी तो इन्वेस्टर्स मेंटली ये सोचकर एंटर किए थे कि 50% की रिटर्न हमें मिलेगी, और वहां पर नेगेटिव रिटर्न्स आ रही है। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, अपनी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन को एक तो लिमिटेड कर दें, 12-13% की रिटर्न्स मिलती है तो अच्छी रिटर्न्स है, और दूसरा लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करें। ऐसा नहीं कि 6 महीने साल भर में किसी म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म नहीं किया तो आप उससे एग्जिट करें, नहीं तो आपका कॉर्पस कभी इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो ये 2-3 चीजों का मुझे लगता है आपको जरूर ख्याल रखना चाहिए। धन्यवाद।